प्रश्न संख्या 1 माननीय सांसद श्री दिव्या राणी। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भारत में प्रत्येक वर्ष सड़क हादसाओं में 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और 7.5 लाख लोग विकलांग हो जाते हैं। आखिर इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण है? यह क्यों नहीं रुक रहा है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या राज है? हमारा भारत देश की सड़कें कब तक गड्ढा मुक्त होंगी? आपने क्या प्लान किया है? माननीय परिवहन एवं सड़क मंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। सड़क सुरक्षा पर माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के क्रम में मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है तथा निरंतर प्रयासरत भी है और सरकार द्वारा समय समय पर कठोर कानून भी बनाए गए हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। नंबर 1, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज गति से गाड़ी चलाना और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना तथा बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त से सख्त दंड और कार्रवाई की व्यवस्था भी की गई है। लापरवाही ड्राइविंग को रोकने के लिए जुर्माने में भी काफी वृद्धि की गई है। नंबर 2, अनिवार्य हेलमेट और सीट बेल्ट कानून। इस कानून में सरकार द्वारा सभी 2 पहिए वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है तथा 4 पहिए वालों वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसमें सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और कठोर कानून की व्यवस्था भी की गई है। सरकार द्वारा समय समय पर पूरे देश में सुरक्षा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि सड़क में दुर्घटनाएं कम हो और सब लोग सुरक्षित रहे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 102 माननीय सांसद मिस तनिष्का। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में हमारे देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है और यह महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं होने के कारण निजी अस्पतालों में अपना उपचार करवाने में सक्षम नहीं है और सरकारी अस्पतालों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा दूं कि सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2024 को 2018 को लागू किया गया है, जिसके द्वारा देश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि इस योजना के अंतर्गत जून 2024 तक देश के 34.7 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। यह योजना देश के 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोगों को कवर करती है। इस योजना की खास बात यह है कि पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस योजना में 49% महिला लाभार्थियों सहित 7.5 करोड़ लोगों ने अब तक अस्पतालों में भर्ती होकर अपना उपचार करवाया है। और इस योजना की एक और खास बात यह है कि यह केवल सरकारी अस्पतालों में लागू ही नहीं बल्कि देश के जाने माने सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103 माननीय सांसद मिस हिमानी। एक रख ले, हर पर मिनट इधर रखो, ठीक है। धन्यवाद महोदया। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे वर्तमान समय में हमारे देश में पेयजल की समस्या बनी हुई है।
गर्मियों का मौसम आते ही सारे घरों के नल सूख जाते हैं। देश की आबादी में एक बहुत बड़े भाग को शुद्ध जल नहीं मिल पाता है, जिससे वे अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जो कि आने वाले समय में खतरे की घंटी साबित होगी। आखिर सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद महोदय। माननीय जल संसाधन मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के क्रम में मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत करा देना चाहती हूँ कि पेयजल जैसी गंभीर समस्या पर हमारी सरकार संवेदनशील है, जिससे निपटने के लिए हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन नामक योजना प्रारंभ कर चुकी है, जिसका उद्देश्य है हर घर जल और हर घर नल है। महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत करा दूं कि इस योजना का प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसका उद्देश्य है हर घर में पानी पहुंचाना होगा। इसका दूसरा चरण है हर घर में पानी की सुविधा का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे आने वाले समय में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए नागरिक को शुद्ध जल मिल जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा समय समय पर जल संरक्षण